ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे राजधीश्वर, विशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वर्णाधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। एक वर्णधि एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधवता नामक राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर वापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हो गए। अपने दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वर्णधि एकादशी का व्रत रखकर मेरी वारा अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य शूल अंगों वालों हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधवता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वर्णधि एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राधा शीघ्र पुण्य, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मध्यन्ता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वर्णधि एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।